देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मुद्दा फिर से उठता जा रहा है। दिवाली नजदीक है और इस बार भी रायपुर में व्यापारी वर्ग चीन की सामग्री का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने इस बार मेड इन इंडिया के साथ दूसरे देशों के सामान को भी ज्यादा महत्व दिया है। हालांकि कुछ दुकानदार अभी भी चीनी सामान का डेड स्टॉक खपाने में लगे हैं। व्यापारियों का इशारा साफ है कि दिवाली तक भारत में बने उत्पादों पर ही फोकस रहेगा। चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर भारत के व्यापारियों ने चीन को सीधे लगभग 75,000 करोड़ के व्यापार की चोट पहुंचाई है। कोरोना काल में चीन के साथ उपजे विवाद के बाद सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए, जिसका भारत के उद्योग जगत को काफी फायदा मिला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश भर में गणेशोत्सव से लेकर दिवाली तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का रिटेल व्यापार होना है, जिसमें फैंसी लाइट्स, पटाखे, गिफ्ट आइटम, दिए आदि शामिल हैं। लोगों में स्वदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूकता के कारण किसी भी शहर से चाइना को बल्क में ऑर्डर नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि इस बार त्योहार तक भारत में बने उत्पाद पर ही फोकस रहेगा। फैंसी आइटम, लाइटिंग की बात रहती थी, फैंसी आइटम रहते हैं। अभी जो इंडिया में निर्मित नहीं होता वही चाइना से आता है, क्योंकि बाकी जो इंडिया में निर्मित होता है लोगों में एक जागरूकता आई है कि वो इंडिया वाले ही खरीद करें। इस साल रोजमर्रा में आने वाली वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, घड़ियां आदि जैसे प्रोडक्ट्स को चाइना से नहीं मंगवाया गया है। इन सामानों की कीमत की अगर बात करें तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए हर महीने और लगभग 5,000 करोड़ रुपए सालाना तक जाता था। लेकिन इस बार व्यापारियों ने चीन को ऑर्डर ही नहीं भेजा। इसका फायदा भारतीय उत्पादकों को नए अवसर के रूप में मिला है। कंज्यूमर जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो सिटीजन है वो और हमारे व्यापारी दोनों काफी जागरूक हो गए हैं। चाइना से माल भी नहीं मंगा रहे और अगर तो मैं समझता हूँ करीब 4,500 से 5,500 करोड़ का प्रदेश के व्यापार में इसमें इम्पैक्ट आएगा। मार्केट में भारतीय सामान के साथ पुराने चाइनीज आइटम भी उपलब्ध हैं और कुछ व्यापारी उसे भारतीय माल के साथ मिलाकर खपाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई में लगे हैं। जैसा कि आपको हम मानते हैं कि कुछ लाइटिंग जो पुराना स्टॉक दुकानदारों के पास पड़ा है वो केवल निकालने की कोशिश की जा रही है। निरंतर चाइना से लाइटिंग के मामले में बहुत कम हो गया है और आयात लगभग सिर्फ 35 से 40% ही रह गया है। छत्तीसगढ़ में चाइना मेड रेडीमेड गारमेंट और फैब्रिक्स को भी टक्कर दिया जा रहा है। यहाँ पर खादी और कोसा के साथ ही रेडीमेड गारमेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा झालर, दिया जैसी चाइनीज वस्तुओं की बजाय स्थानीय कामगारों द्वारा तैयार किए गए माल को प्रमोट किया जा रहा है। चाइना के सामान के ना आने के कारण बाजार में जो वैक्यूम पैदा हुआ, अब दूसरे अल्टरनेट वैरायटीज लोगों को उपलब्ध हो गई है, तो अब बिल्कुल चाइना के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे। चाइना से जो रेडीमेड कपड़े आ रहे थे, जो झालर आ रही थी, जो भी चीज़ें आ रही थी, उसकी बजाय हमारे छत्तीसगढ़ में जो बन रहे हैं, अभी नई कंपनियाँ आ रही अपने लोकल बनाने लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी कपड़े हैं इनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आयात ना हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिन वस्तुओं में टेक्नोलॉजी महत्व है, फिलहाल उनको बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद इनका भी बायकॉट होगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।